कोर्ट रूम की वो सुबह। क्या आप उस आदमी से प्यार करती थी? जज का सवाल गूंजा। पूरा कोर्ट रूम मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सिर उठाया। आंखें सूखी थी क्योंकि अब रोने को कुछ बचा नहीं था। मैंने बस कहा हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा नाम काव्या है और मेरा गुनाह सिर्फ प्यार था। मैं कोई अपराधी नहीं थी। न मैंने चोरी की, न किसी का घर तोड़ा। मैं एक साधारण सी औरत थी जो जिंदगी में सिर्फ सच्चा साथी चाहती थी। और शायद आज के समाज में एक औरत का यही सबसे बड़ा अपराध है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। अमन वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव था। वही लिफ्ट, वही कॉमन कैफेटेरिया, वही देर तक चलने वाली मीटिंग्स। वो मुझसे करीब 7-8 साल बड़ा था। परिपक्व, शांत, समझदार। उसने बताया था करियर पहले सेट करना चाहता था, इसलिए शादी को टालता रहा। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी। भरोसा जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। अमन ने कभी जल्दबाजी नहीं की, ना गलत नज़र, ना फिजिकल दबाव। वो मेरी बातें सुनता था, मेरे डर समझता था। मैंने उसे बताया था मेरे पापा नहीं है, माँ अकेली है। वो बोला था अब तुम अकेली नहीं हो काव्या। और मैंने उस पर पूरा भरोसा कर लिया। 3 साल बाद उसने शादी की बात की। मैंने पूछा तुम्हारे घर वाले? उसने कहा मैं अविवाहित हूँ, माँ पापा के साथ रहता हूँ, सब ठीक रहेगा। वो मुझे अपने माता पिता के घर ले गया। वहाँ उसकी माँ थी, पिता थे। उसकी माँ ने मुझसे पूछा तुम्हारा कास्ट क्या है? फिर पिता क्या करते हैं? जब मैंने कहा मेरे पापा नहीं हैं, तो उन्होंने कहा बिना बाप की लड़की घर नहीं संभाल पाती। मैंने अमन की तरफ देखा, वो चुप था। उस दिन मुझे समझ आ गया, जब मर्द चुप रहता है तो औरत अकेली पड़ जाती है। धीरे धीरे मैंने अमन में बदलाव महसूस किया। उसके फ़ोन कम होने लगे, मुलाकातें टलने लगी। जब मैं सवाल करती, वो कहता इतनी इमोशनल मत हुआ करो। जिस आदमी ने कहा था मैं संभाल लूँगा, वही अब मेरे आंसुओं से परेशान था। एक दिन उसने कहा शादी से पहले बिजनेस के लिए थोड़े पैसे चाहिए, सब हमारे भविष्य के लिए है। मैंने माँ के गहने बेच दिए, अपनी पूरी सेविंग्स उसके हाथ में रख दी। माँ ने पूछा बेटी सब ठीक तो है? मैंने कहा हाँ माँ, सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। शादी से 10 दिन पहले एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप काव्या बोल रही हैं? हाँ, वो आवाज़ कांप रही थी। मैं अमन की पत्नी हूँ। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और हमारा एक बेटा है। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने अमन से पूछा। उसने बेपरवाही से कहा तो क्या हुआ? तुम्हें पता चल ही गया। उस पल मेरा दिल नहीं टूटा, मेरा वजूद मर गया। थाने में मुझसे पूछा गया पैसे आपने अपनी मर्जी से दिए? कोई लिखित सबूत? शादी हुई थी? मैं समझ गई यहाँ अपराधी मैं हूँ। समाज बोला समझदार लड़की होती तो प्यार नहीं करती। 6 महीने बाद जज ने कहा सबूत पर्याप्त नहीं है, केस खारिज कर दिया। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मुझे पहले से पता था यहाँ सिर्फ कागज बोलते हैं, औरत नहीं। उस दिन मैंने तय किया अब चुप नहीं रहूँगी। मैंने एक संस्था ज्वाइन की जहाँ हर लड़की मेरी जैसी कहानी लेकर आती थी। तब मुझे समझ आया
मैं अकेली नहीं थी। आज भी मेरे फ़ोन में अमन का नंबर सेव है। नाम है सबक। मैं अब रोती नहीं, मैं बोलती हूँ। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खुद को खो देना है। और समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ, हर टूटी लड़की चरित्रहीन नहीं होती। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सच्ची होती है। क्योंकि मैंने प्यार किया था, यही मेरी गलती थी। लेकिन अब मेरी पहचान नहीं।